में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में 43वें सर्गे में हम कर रहे थे कि राम जी ने ना कल एक क्वेश्चन किया था कि गुरुदेव आप कहते हो कि सारे कार्य अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होते हैं, तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु का आशीर्वाद क्यों लिया? उन्होंने अपने आप से क्यों नहीं वो सारा ज्ञान प्राप्त किया? तो इसका आंसर वशिष्ठ जी दे रहे थे कि प्रहलाद ने सारा कुछ अपने पुरुषार्थ से ही किया है। सबसे पहले ये इच्छा जागृत होना, अपने स्वरूप की इच्छा जागृत होना, यही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, अपनी ओर लौटना। जो अभ्यास, प्रथम अभ्यास यतन का है। अब यतन यही है कि वो जिज्ञासा पैदा हो कि मैं कौन हूँ, ये मनुष्य शरीर ही क्यों मेरे को प्राप्त हुआ है, और अपने स्वरूप में स्थित होने की इच्छा जागृत हो, यही पुरुषार्थ है। अब यही पुरुषार्थ प्रहलाद ने किया था, तभी तो, क्योंकि अपनी आत्मा ही विष्णु रूप है, विष्णु ही अपनी आत्मा है, क्योंकि वही कण कण में व्यापक है। बाकी बाहर के जितनी भी हम पूजा करते हैं, द्वैत में हम जितनी भी पूजा करते हैं, वो सारी गौण पूजा है। जो हम अपने स्वरूप की ओर लौटते हैं, अपने स्वरूप को पाने का हम विचार करते हैं, विषयों से उपराम होते हैं, यही मुख्य पूजा है। यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे थे कि तुम भी अब मुख्य पूजा की तरफ आओ, गौण पूजा का त्याग कर दो। सब जीवों के भीतर विष्णु जी स्थित हैं, उनको त्याग कर जो बाहर के विष्णु परायण हो जाते हैं वे बुद्धिमान नहीं। हृदय गुफा में जो चेतन तत्व स्थित है वह ईश्वर का मुख्य सनातन वपु है। वही तो है, सदियों से चला आ रहा है, वही तो है जो बहुत पुराना है। और जो शंख चक्र गदा पद्म जिसके हाथ में है वह आत्मा का गौण वपु है। जो बाहर की तरफ देखते हैं वही छोटा है। जो मुख्य को त्याग कर गौण की ओर धावते हैं वे विद्यमान अमृत को त्याग कर जो साधन से सिद्ध हो उसकी प्राप्ति निमित्त यत्न करते हैं। हे राम जी, मन रूपी हाथी को जिस पुरुष ने आत्म विवेक से वश नहीं किया, उस अविवेकी चित्त को राग द्वेष ठहरने नहीं देते। देखो, सबसे पहले विवेक से अपने मन को वश करना है। अगर विवेक से हम अपने मन को वश नहीं करते तो वहाँ पे फिर क्या होगा? दूसरी वृत्ति चलेगी, संसार वाली वृत्ति चलेगी, राग द्वेष वाली वृत्ति चलेगी, तो वहाँ पे राग द्वेष होगा। जिसके हाथों में चक्र शंख गदा पद्म है, उस ईश्वर को जो अर्चना करते हैं वे कष्ट तपस्या से पूजन करते हैं। बाहर ईश्वर, माया उपाधि में ईश्वर। अब माया उपाधि में प्रतिबिंब किसका है? ब्रह्म का ही प्रतिबिंब पड़ रहा है। वही ईश्वर का आत्मा कौन है? ब्रह्म। बाहर समष्टि में देखो तो ईश्वर सब जीवों के अंतःकरण को, 84 लाख योनियों के अंतःकरण को मिलाकर जो बना एक अंतःकरण, वो ईश्वर का, वो शुद्ध माया जिसको ध्यान में रहा उसकी आत्मा ब्रह्म। और इधर व्यष्टि में एक पिंड में ये जीव,
और जीव की आत्मा वो कुटस्थ। अब यही गुरुदेव कह रहे हैं, जो तत्व रूप से ज्ञान लेते हैं, ब्रह्म रूप से, तत्व रूप से जो ज्ञान लेते हैं, वही मुख्य है, वही विषयों से बच सकते हैं। और जो साकार रूप में ले रहे हैं, माया उपाधि में ले रहे हैं, मूर्ति पूजा में लग रहे हैं, वो देखो, वो वाली पूजा ज़्यादा कष्टदायक है, उसमें ज़्यादा तप करना पड़ता है। चारों धाम की यात्रा करनी है, तन भी चाहिए, धन भी चाहिए, फिर जाकर हमारी वो पूजा सफल होगी। क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि में ये बिठा रखा है, अगर देवियों की पूजा करनी है तो वो मेरे को पहाड़ों पे ही मिलेंगी। अब मानो जिसके पास ना तन हो ना धन हो, तो वो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकता, इसका मतलब। तो भगवान जी ने तो ये बहुत बड़ा पक्षपात कर दिया। नहीं, अगर हम विचार करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, हम अपनी मन की आंखों से, आंखों को बंद करें, फिर अपनी बाहर वाली आंखों को बंद करें, अपनी मन की आंखों से अगर हम देखना चाहें, वहां पहुंचना चाहें, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हम अपने भावों से तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, चारों धामों में घूमकर भी आ सकते हैं। अब यही विशिष्ट जी भी कह रही हैं, बाहर वाली पूजा अगर करनी है, तप करना है, तो वो ज़्यादा कष्टदायक है। सबसे सरल है अपने स्वरूप में स्थित होना। अब एक बार जिसने इस राज को जान लिया, उससे तो संसार का व्यवहार होता ही नहीं है। संसार का व्यवहार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनका जो कष्ट तपस्या से पूजन करते हैं, कष्ट तपस्या से पूजन कौन करते हैं? जो बाहर के, जिसके हाथ में शंख हो, चक्र हो, गदा हो, उस ईश्वर को जो मानते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो इसका मतलब वो कष्ट वाली पूजा करते हैं। उनका चित्त समय पाकर निर्मल भाव, अभ्यास और वैराग्य को प्राप्त होता है। ये भी सीढ़ी है। बाहर वाली यात्रा से अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, बाहर वाली अर्चना पूजा से अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे फिर वो अपने अंदर की तरफ लौटेगा। उनका चित्त समय पाकर, पर इसमें ऐसा ना हो कि एक जन्म हमारा यही खत्म हो जाए, मनुष्य शरीर ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये कीड़ी मार्ग वाली यात्रा है। ये इसमें बहुत समय लग जाता है। फिर अगली बार वो मनुष्य शरीर मिले कि ना मिले, क्योंकि कर्मों की गति भी बहुत गूढ़ है। अब इसलिए कहते हैं उनका चित्त, वो अपने स्वरूप में तो आएंगे, पर ये नहीं पता कि 10 जन्म के बाद आते हैं। कब आते हैं? जो ये बाहर वाली अर्चना पूजा से चलते हैं, उनको बहुत समय लग जाता है। बहुत समय लगने के बाद उनका अंतःकरण शुद्ध होगा, वैराग्य आएगा। फिर उस समय उनको ये तत्वज्ञ गुरुदेव प्राप्त हों कि ना हो, क्योंकि ये ज्ञान तत्वज्ञ गुरुदेव जब तक हमें नहीं देते, तब तक ये बुद्धि के बल हमारे बाहर नहीं जाते। हम सबका अनुभव है। पहले भी तो हम थे, पर हमारे भाव कैसे थे, हम खुद निरीक्षण करें। फिर उस तत्वज्ञ गुरुदेव मिलते हैं कि नहीं मिलते। सबसे पहले मनुष्य शरीर मिला कि ना मिला, फिर आगे तत्वज्ञ गुरुदेव मिले कि ना मिले, फिर उसके बाद बुद्धि हमारी वहाँ चले कि ना चले। अभी इस काल में तो हमें अब सारा कुछ मिला हुआ है, तो अभी क्यों ना थोड़ा सा पुरुषार्थ कर ले, अपने स्वरूप की तरफ जाने का थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें। इस काल में तो प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है,
वो भी हमें अंदर बिठाना सिखा रही है। बस थोड़ा सा अपने मन को बदल दें, मन की वृत्ति को बदल दें। अब जैसे ही मन की वृत्ति हमारी बदलती है तो हमारा देखो बाहर विषयों से वैराग्य आना शुरू होता है। जैसे विषयों से वैराग्य आना शुरू होगा तो फिर मन क्या ले रहा है, किसको उठा रहा है, फिर ये निगरानी रखनी है हमें। फिर अपने स्वरूप की तरफ लौटना है तो उसके लिए वैसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। नित्य अभ्यास से ही फिर चित्त निर्मल होता है। एक बार पहले विषयों से वैराग्य तो आए तो आत्म फल फिर तभी प्राप्त होगा। पहले वैराग्य हो फिर अभ्यास हो, फिर मंजिल हमारी दूर नहीं है। चित्त निर्मल बिना आत्म फल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारा चित्त जब तक निर्मल, हमारा अंतःकरण शुद्ध ही नहीं होता, शुद्ध अंतःकरण में ही यही ज्ञान ठहरता है। ये तत्व ज्ञान शुद्ध अंतःकरण में ही ठहरता है। जब चित्त निर्मल हुआ तब वैराग्य और अभ्यासवान होकर आत्म फल का भोगी होता है। तभी उसको आत्म फल में स्थिति होती है, तभी उसका विचार चलता है। जैसे बोया बीज समय पाकर फल देता है। बिल्कुल सही बात है। अंतःकरण जैसे ही शुद्ध होगा तो शुद्ध अंतःकरण फिर बाहर विषयों से वैराग्य आएगा। बाहर विषयों से वैराग्य आया तो फिर अपना अभ्यास चलेगा, गुरुदेव के महावाक्यों का मनन होगा। क्या सही है क्या गलत है पहले साधक ये देखना शुरू कर देता है, फिर उसका निरीक्षण करता है साधक। फिर अब जब यही उसका निरीक्षण चलता है फिर देखो समय पाकर, जैसे हम बीज बोते हैं समय पाकर फल निकलता है, ऐसे समय पाकर वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। तैसे ही क्रम करके फल होता है। प्रक्रिया में से निकलना पड़ता है ना पहले। अब प्रक्रिया के बिना तो वो फल हमें प्राप्त नहीं होता। हम बीज बोएं साथ के साथ हमें क्या फल प्राप्त हो जाता है? कभी भी नहीं। पौधा बड़ा होगा, शाखाएं निकलेंगी, फिर उसके फूल बनेंगे, फूल में से फल निकलेंगे। प्रक्रिया में से निकला ना। ऐसे ये जीव भी प्रक्रिया में से निकलते 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 फिर जाकर वो ज्ञान, आत्म ज्ञान इसके अंदर स्थित होता है। हे राम जी, विष्णु पूजा का क्रम भी निमित्त मात्र है। जो ये विष्णु की पूजा है ये भी निमित्त है, ये भी साधन है अपने स्वरूप को की तरफ अंदर लौटने का। आत्म तत्व के अभ्यास रूपी शाखा से फल प्राप्त होता है। फल तो हमें खाली अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने से ही मिलेगा। बाहर की पूजा सारी ये साधन है अपने तरफ लौटाने के। देखो छत पे जाना है, उसके लिए 3-4 बाहर से सीढ़ियां हैं, पर मंजिल तो एक है ना। ऐसे ही अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना है तो ये अनेक मंजिलें हैं, अनेक रास्ते हैं। कोई किस रास्ते से आ रहा है तो कोई किस रास्ते से यात्रा करके आ रहा है। अब उसको उतना टाइम लगेगा। अब जैसे हरिद्वार जाना है, रुड़की वालों को हरिद्वार पास में पड़ता है, उनकी यात्रा जल्दी समाप्त हो जाएगी क्योंकि वो इतना तय करके बैठे हुए हैं। और कुरुक्षेत्र वालों को और दूर पड़ेगी, पटियाला वालों को और दूर पड़ेगी। अब ऐसे हर जीव अपनी यात्रा करके बैठा हुआ है।
जिसकी जितनी यात्रा पहले हो चुकी है, तो उसको अपनी मंजिल उतनी नज़दीक है। तभी तो हम बार बार ये बात कहते हैं कि इसी जन्म में ही हम सूट पूरा सिल दें, कुछ भी ना बचाएं, क्योंकि ये विद्या ऐसी है, हर जन्म में हमारे साथ जाती है। अब जिन्होंने जितना सूट पहले सिला हुआ है, उनको उतना सूट तो सिला सिलाया मिलेगा ही, बाकी का और उनको सिलना होगा। अब ऐसे ही हम अगर इसी जन्म में, देखो, यत्न करने से अगर पूरा सूट हमारा इसी जन्म में सिल जाता है तो मुश्किल क्या है? तो ये हमारा लास्ट का जन्म है। फिर पहले अपने अंदर वो दृढ़ता तो हो कि ये मेरा लास्ट का जन्म है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम जी, विष्णु पूजा का क्रम भी निमित्त मात्र है। आत्म तत्व के अभ्यास रूपी शाखा से ही फल प्राप्त होता है। जो तत्व ज्ञान में स्थित होते हैं वही मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका दोबारा जन्म नहीं होता। और जो सबसे उत्तम परम संपदा का अर्थ है, वह अपने मन के निग्रह से ही सिद्ध होता है। ये ऐसा काम है जब तक हम स्वयं नहीं करते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें उपदेश देकर भले ही चले जाएं, पर जब तक हमारी खुद की जिज्ञासा नहीं होती, अपना खुद का प्रश्न नहीं बनता कि मनुष्य शरीर, ये जन्म मेरे को क्यों मिला है, तब तक हम आत्म तत्व में स्थित नहीं हो सकते। खुद का क्वेश्चन बनेगा तभी तो आंसर समझ में आएगा। अपने मन का निग्रह करना ही बीज है। ये बीज डालेंगे तभी तो वहां से फल निकलेगा, जो चेतन रूपी क्षेत्र में प्रफुल्लित होकर फलदायक होता है। संपूर्ण पृथ्वी की निधि और शिला मात्र बड़ी बड़ी मणि की होवे तो भी मन के निग्रह के समान नहीं। देखो, पूरी पृथ्वी का राज्य हमें मिल जाए। अब जैसे पीछे हमने जनक राजा का किया था, बलि राजा का किया था, चक्रवर्ती राजा थे बलि राजा, फिर भी तो उनको वैराग्य आया। अब वही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का मैं भले राजा क्यों न हूं, पूरी ऐशो आराम, ऐश्वर्य, पूरी संपदा हमारे पास भले ही क्यों ना हो, पर जब तक हम अपने मन पर रोक नहीं लगाते, तब तक हमें वो शांति, वो संतोष, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तभी तो राजा बलि को वैराग्य हुआ था। किस चीज की कमी थी उनके पास? पूरा ऐश्वर्य था, धन संपदा थी, नौकर चाकर थे, चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी तो उनके अंदर विचार आया, उनको आनंद क्यों ना आया उन सब वस्तुओं से? क्योंकि वहां पे आनंद था ही नहीं। संसार तो वैसे ही अधूरा है। कहते जब अपने मन के ऊपर हम ये रोक लगाते हैं और देखते हैं, विचार करते हैं, फिर जाकर हमें ये रास्ता दिखाई देता है। जैसा दुख का नाश करता और बड़ा पदार्थ मन का निग्रह है, वैसा और कोई नहीं है। यही मन चाहे तो हमें 84 का चक्कर खिलाए, और यही मन चाहे तो हमें अपने स्वरूप में स्थित करे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि मन के 2 रूप हैं। देखें, हमें दिखते हैं मन के, एक शुद्ध एक अशुद्ध।
शुद्ध मन हमें अपने स्वरूप में स्थित करता है और अशुद्ध मन 84 का चक्कर खिला देता है। तब तक जीव कहते हैं जैसा दुख का नाश करता और बड़ा पदार्थ मन का निग्रह है, वैसा और कोई नहीं। जब तक जीव अनेक जन्म पाता है तब तक अन्न उपशम मन रूपी मत्स्य संसार समुद्र में भरमता है। क्योंकि अनेक जन्म क्यों पा रहा है ये जीव? क्योंकि उसका मन विषयों से उपशम नहीं हुआ। तभी ये संसार में बार बार घूम रहा है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश को चिरकाल पर्यंत पूजता रहे, पर यदि मन विषयों से उपशम नहीं करता, विचार नहीं करता, तो कोई देवता उसको कोई ऐसा फल नहीं दे जाएगा कि तू अपने ज्ञान में स्थित हो जा, अपने स्वरूप में स्थित हो जा। कोई देवता भी उसके ऊपर भले कृपालु हो जाए तो भी वो ये संसार समुद्र से तर नहीं सकता। सबसे पहले तो मन को उपशम करना है, फिर उसके बाद विचार करना है, क्या सही है क्या गलत है। परिणाम को पहले रखना है कि अभी भी तेरे को ये विषय अच्छी लग रही हैं जो विष के समान है। इस मन को दिखाना है बार बार। ये जब तक हम इस मन को ये दिखाते नहीं, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तब तक ये संसार समुद्र को हम पार नहीं कर सकते। यह जो भस्वर आकार जगत के पदार्थ भासते हैं, उनको इंद्रियों से त्याग कीजिए, तब जन्म के अभाव का कारण जानिए। देखो, जितना भी जगत भास रहा है, जगत के पदार्थ भास रहे हैं, ये हमें कैसे लगते थे पहले, या अब भी हमें कैसे लगते हैं? अब तो हमने इनकी सत्यता जान ली कि ये है नहीं, ये खाली छलावा है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न हमें सच्चा लग रहा होता है, पर जागृत अवस्था में जब हम आते हैं तो उस काल में स्वप्न सच्चा होता ही नहीं। होता है क्या? पर जब स्वप्न काल होता है, उस काल में हमें ये फीलिंग आती है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। आती है हमें ऐसी फीलिंग? ऐसी फीलिंग तो होती ही नहीं उस काल में। फिर यही गुरुदेव हमें बार बार कह रही हैं कि यह जो भास्वर आकार जगत के पदार्थ भासते हैं, उनको इंद्रियों से पहले त्याग कीजिए। अभी हम जो भी वस्तु उठाते हैं ठोस रूप में हमें दिखती है, तो उसका लय चिंतन करें। लय चिंतन करते करते फिर उसी रूप में वो आ जाता है, तत्व रूप में वो आ जाता है। पहले तो ये इंद्रियों से जितना भी हम विषय ले रहे हैं, इन विषयों का त्याग करें। रूप रूप रूप, आंखों से जितना देख रहे हैं रूप है रूप है रूप है। पीछे जाएं, अग्नि त्रिपुटी बनाएं। अग्नि रूप नेत्र, अभी त्रिपुटी बनाएंगे तो ऐसे लय करते जाएंगे हर विषय को। कहते हैं जब तक हम ऐसे विषयों का त्याग नहीं करते, तब तक ये जन्म मरण के चक्कर से हम छूट नहीं सकते। गंध, गंध की त्रिपुटी बनाए। नाक, पृथ्वी, गंध, ऐसे पांचों विषयों की त्रिपुटियां बनाकर ऐसे लय करते जाएं, तो
लास्ट में जो बचता है वही सत्य है। इन सब का मूल जो है, वो जो आधार जो है वही सत्य है और वही मैं हूँ। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता, ऐसी दृढ़ता नहीं होती, तब तक ये वल हमारे खत्म नहीं होंगे, तब तक ये मैं मेरा चलता रहेगा, तब तक ये विषय सच्चे लगते रहेंगे, घर परिवार सच्चा लगता रहेगा। जबकि ये सृष्टि क्या है? कर्मजन्य सृष्टि है, कर्मों का लेन देन चल रहा है। कभी हमने विचार किया इसी परिवार में ही हम क्यों आए? कोई दूसरा परिवार में हम क्यों ना गए? क्योंकि हमारे अति नजदीक के कर्म इनके साथ थे, तभी तो यही परिवार हमारे आसपास में है। जिसके साथ ज़्यादा कर्म होते हैं वो हमारे निकट के संबंधी बनते हैं, जिनके साथ कर्मों का लेन देन कम होता है वो दूर के संबंधी बनते हैं। देखो, एक बच्चे की हमने शादी की, लड़की वहाँ पे कुछ दिन लगा के फिर आ गई। अब इसका क्या मतलब है? कुछ दिन उसने वहाँ पर लगाए फिर आ गई, मतलब कर्मों का लेन देन कम था, वहाँ पे ज्यादा था ही नहीं। जहाँ पे ज्यादा होगा उसका कर्मों का लेन देन, वहाँ पे उसका रिश्ता फिर से होगा। ये कर्मजन्य सृष्टि है, सारी कर्मों के अनुसार चल रही है। बैठकर विचार करें तो इसके रहस्य खुलने लगते हैं। जब हम बैठते नहीं, विचार नहीं करते, तो हम इन रहस्यों को फिर जान भी नहीं सकते। अब इसलिए कह रहे हैं इंद्रियों के विषयों को सबसे पहले त्याग करें, तभी इस जन्म का अभाव होगा, ये जन्म मरण का अभाव होगा। विषयों की चिंतता से रहित होकर निरामय और सब दुखों से रहित आत्म सुख में स्थित तभी हो पाएंगे। तभी ये हमें लगेगा ये सारी सत्ता मात्र है, तत्व है और सबका सार रूप है। इसके अलावा और दूसरा कोई सार है ही नहीं। उसका स्वाद लेकर मन रूप के पार होवें। अब जब अपने स्वरूप में आ जाएंगे, उसमें स्थित हो जाएंगे, तभी ये मन को हम पार कर सकेंगे। नहीं तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस मन से तरने का, इस संसार रूपी समुद्र से तरने का। एक ही रास्ता है हमारे पास। देखो, अगर हम नौका के सहारे से ये तरना चाहेंगे तो नहीं तर पाएंगे। नौका साधन है, तभी हम कहते हैं माला हमारी साधन है, पर चप्पू तो हमें स्वयं चलाना है। जब तक ये चप्पू हम चलाते रहते हैं, तब तक अपने स्वरूप के अंदर और अंदर और अंदर, पता नहीं अंदर कितने दरवाजे हैं कि वो खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं, खुलते जाते हैं। और रहस्य और जिज्ञासा और निकलती आती है। इस जिज्ञासा को कभी खत्म ना होने दें, अपने स्वरूप वाली जिज्ञासा को कभी खत्म ना होने दें। क्योंकि आज तक तो हम बाहर को ही जान रहे थे ना, बाहर के विषयों को, बाहर के पदार्थों को, संसार को जानकर आज तक मिला क्या? कुछ मिला हमें? खाली दुख मिला, अभाव ही अभाव मिला, उपेक्षा ही उपेक्षा मिली। बाहर से मिला क्या? कभी विचार किया हमने? क्योंकि उसको जानने में लगे पड़े थे, संसार को जानने में लगे पड़े थे। मर बोला। अब एक बार अपने स्वरूप को जान ले, पक्की दृढ़ता कर ले। सब स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। देखो, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब तो दिखना चाहिए, अब तो बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। दिख भी रहा है,
एकदम साफ देखे, फिर जाके पता चलेगा अपने स्वरूप की तरफ। तभी आएंगे हम, फिर तभी लौट पाएंगे हम वहां से। अब जब तक वो हमें दिखता नहीं, अपना स्वरूप, वो जिज्ञासा, वो वैराग्य, वो विचार, वो अभ्यास जब तक जगता नहीं हमारा, तब तक हम अपने स्वरूप की तरफ भी नहीं आ सकते। ये 84 का चक्कर ही खाते रहेंगे, यही लगाते रहेंगे। अब गुरुदेव कहते हैं, जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं, ऐसे ही हमारे गुरुदेव हमें भी कह रहे हैं कि अब बस कर, अपने स्वरूप की तरफ लौट, फिर देख आनंद ही आनंद है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।